ने जिस किताब का जिक्र किया उसका नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, यानी जॉन एफ कैनेडीज फॉरगॉटन क्राइसिस। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को यह किताब पढ़ने की नसीहत दी। इस किताब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच मुलाकात और बातचीत का जिक्र है। पीएम मोदी ने इस किताब को लेकर क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि इस किताब में नेहरू जी को लेकर ऐसा क्या कहा गया कि आप भी सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस किताब से पता चलता है, JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब से, कि उस समय इतने विकट परिस्थिति में विदेश नीति के नाम पर क्या खेल चल रहा था। क्या खेल चल रहा था, उस किताब में क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस किताब में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलीन की भारत यात्रा का जिक्र है। किताब में लिखा गया कि जब कैनेडी की पत्नी जैकलीन भारत आई तो एम्बेसी ने उनके लिए एक विला किराए पर लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो प्रधानमंत्री आवास में ही रहे। कैनेडी की पत्नी जैकलीन को उस स्वीट में ठहराया गया जहां एडविना माउंटबेटन रहा करती थी। किताब में कहा गया कि आजादी के बाद एडविना भी लगातार भारत आती रहती थी। किताब में एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते का भी जिक्र है। किताब में कहा गया है कि नेहरू और एडविना के बीच अगर कुछ नहीं था, फिर भी यह तो तय था कि वो बहुत करीबी दोस्त थे। किताब में कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू का पूरा फोकस जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलीन पर था। किताब में यह भी दावा किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जैकलीन से ज्यादा पैट कैनेडी में रुचि दिखा रहे थे, जो जॉन एफ कैनेडी की 27 साल की खूबसूरत बहन थी। किताब के दावे के मुताबिक जब नेहरू नवंबर 1961 में अमेरिका गए तो जॉन एफ कैनेडी ने नेहरू की यात्रा को अपने कार्यकाल की सबसे बुरी स्टेट विजिट बताया था। जॉन एफ कैनेडी को यह भी लगता था कि जवाहरलाल नेहरू की दिलचस्पी उनकी पत्नी जैकलीन में भी ज्यादा थी। इसी का जिक्र शायद प्रधानमंत्री कर रहे थे कि इस किताब में पढ़िए कि कैसी विदेश नीति उस जमाने में चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह सब बातें JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस किताब में। यह किताब लेखक ब्रूस रिडेल ने लिखी है। ब्रूस रिडेल CIA के एनालिस्ट भी रहे। उन्हें विदेश मामलों का जानकार माना जाता है। प्रधानमंत्री ने तो किताब की बात की। पाठशाला में हम आपको एक पुराना इंटरव्यू भी सुनवाते हैं ब्रूस रिडेल का, जिन्होंने यह किताब लिखी है। उस इंटरव्यू में ब्रूस रिडेल दावा कर रहे हैं कि नेहरू कैनेडी की पत्नी की तस्वीर अपने बेड के बगल में रखकर सोते थे जब तक जिंदा रहे। सुनिए किताब के लेखक का दावा। Last thing I would say on this, Nehru, I would say, was smitten by the First Lady. For the rest of his life, he had a photograph of her on his bedstand. Now, that's, a little unusual. I don't want to dwell on it too much. अब ये किताब के लेखक का दावा है कि नेहरू कैनेडी की पत्नी की तस्वीर अपने बेडरूम में बिस्तर के बगल की मेज पर रखकर सोते थे जीवन भर, जब तक जीवित। इस दावे की सच्चाई क्या है ये तो वही जानेंगे, लेकिन अगर ये सच्ची बात है तो बहुत ही आश्चर्यचकित करती है। कमाल की बात यह भी है कि जिस जैकलीन की तस्वीर नेहरू जी अपने बेड के पास रखते थे, जैसा दावा है किताब के लेखक का, वो जैकलीन उनकी बेटी इंदिरा गांधी के लिए क्या राय रखती थी, आप वो भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
हिस्टोरिक कॉन्वर्सेशंस ऑन लाइव विद जॉन एफ कैनेडी इंटरव्यू में जैकलिन कैनेडी ने इंदिरा गांधी को लेकर यह कहा था कि वो यानी इंदिरा गांधी स्वभाव से रूखी, चिड़चिड़ी और बहुत खराब महिला थी। जैकलिन ने कहा कि वो इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा मुंह बनाकर बैठी रहती थी। नेहरू के ऐसे ऐसे किस्से पीएम मोदी ने खोल दिए जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ नेहरू की बात नहीं की, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक गांधी परिवार में सबकी रियलिटी देश के सामने रखी। राजीव गांधी पर पीएम मोदी ने एक कार्टून की बात करते हुए बताया कि कैसे ये लोग सपने दिखा दिखाकर सत्ता में बने रहे जबकि हकीकत में जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको वो कार्टून भी दिखाऊंगा जिसका जिक्र पीएम मोदी कर रहा है। एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री जिस कार्टून का जिक्र कर रहे हैं, आर.के. लक्ष्मण साहब ने जो बनाया था, ये वो कार्टून है जिसकी बात पीएम मोदी ने की थी। यह कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के लिए मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने बनाया था और उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राजनीति की पोल खोल कर रख दी थी, जो उस वक्त 21वीं सदी की बातें बहुत करते थे। राजीव गांधी पायलट भी थे, तो उनकी राजनीति पर व्यंग करते हुए आर.के. लक्ष्मण ने यह कार्टून बनाया था और इसका मतलब यह था दिखाने का कि 21वीं सदी की बात तो कर रहे हैं राजीव गांधी, लेकिन जिस गति से काम कर रहे हैं वो प्लेन उड़ नहीं रहा है, वो प्लेन ठेले पे खींच के ले जाना पड़ेगा 21वीं सदी वाला। ऐसी हालत थी देश की, इस गति से देश बढ़ता था। यह भी आज पीएम ने याद दिलाया कि उस गति में देश चलने वाला देश आज उसकी इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है बॉस। पीएम मोदी ने आज गांधी परिवार को लपेटते हुए कांग्रेस की बखिया उधेड़ी। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे राजीव गांधी के वक्त सरकार 1 रुपया बेचती थी, 15 पैसा पहुंचता था। सुनिए एक बार यह बात पीएम ने क्यों याद दिलाई, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने सिस्टम में जो 85 पैसे की लीकेज होती थी उसको बंद कैसे किया। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। पंद्रह पैसा किसके पास जाता था, ये देश का